नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सारे लोग बढ़िया होंगे और अपने सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं प्यारे बच्चे कि हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल में रीजनिंग के सिलेबस के बारे में, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के आधार पे होगा। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि रीजनिंग का सिलेबस 2026 एग्जाम्स के लिए रीजनिंग में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। और 2025 एक ऐसा एग्जाम हुआ, 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस के बेस पे अगर आप चेंजेस देखें तो सबसे ज्यादा किसी सब्जेक्ट में अगर चेंज हुआ तो प्यारे बच्चे वो रीजनिंग के आपके सब्जेक्ट में हुआ। आपने देखा कि 2024 या उसके पहले के जो एग्जाम्स चल रहे थे, जो भी एसएससी के एग्जाम्स हो रहे थे, उसमें मेनली आपका अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस था और सबसे ज्यादा आपका वेटेज इन्हीं का था और इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2025 वाला एग्जाम हुआ तो 2025 वाले एग्जाम में आपने देखा कि लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। अगर मैं स्टेनो की बात करूं तो उसमें मशीन इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे सीजीएल के लिए 2026 के लिए क्या रणनीति और क्या सिलेबस आपका होना चाहिए उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है सब लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें कि आप एसएससी सीजीएल क्लियर करते हैं तो आपको ये वर्दी वाली नौकरी मिलती है जिसमें आपको स्टार सितारे दिखते हैं, तो अच्छा भी लगता है और वर्दी बहुत लोगों का सपना भी होता है। तो ये सीजीएल एग्जाम को क्लियर करने के थ्रू के बाद ही आपको क्या मिलेगा, वर्दी मिलेगी, आप इंस्पेक्टर कहलाओगे। तो सीजीएल एग्जाम के अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम ये देखें कि सर सिलेबस अचानक से तो चेंज हुआ नहीं होगा, है ना। क्वेश्चंस देखो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस जो पहले एसएससी कमीशन देती थी वही सिलेबस अभी भी है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चंस में चेंजेस हुए। क्यों? क्योंकि 2024 के पहले एक अलग वेंडर एग्जाम आपका करवा रहा था, तो उसका फोकस किसी पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक्स पे था और उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें 2025 एग्जाम की, तो 2025 एग्जाम में जैसे ही वेंडर चेंज हुआ तो जो एसएससी ने, ऐसा नहीं है कि कोई भी नया सवाल पूछा, एसएससी ने अपने सिलेबस में जो चीजें मेंशन की गई हैं उसमें आप देखो पुराने वेंडर की तुलना में नए वेंडर ने कुछ चेंजेस क्वेश्चंस में कर दिए। जैसे लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले 2025 वाले एग्जाम में, है ना। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशन, ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले तो सिलेबस अगर 2026 की बात करें तो हम 2025 के आधार पे ही बात करेंगे, क्योंकि पिछला पेपर हमने बिताया है। तो अगला पेपर, अभी तक वेंडर चेंज की कोई नोटिस नहीं है एसएससी की तरफ से, तो अगला पेपर हो सकता है वही सेम वेंडर ले, तो अपने प्रीवियस पैटर्न को तो वो भी फॉलो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम बताएंगे आज की क्लास में। तो जरा एक बार सिलेबस पे नजर डालते हैं कि जैसे एसएससी ने जो आपका डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन देती है उसमें सिलेबस भी देती है, उसमें आप इस तरीके की लैंग्वेज देखोगे जैसे सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, इन सारी चीजों को आप देखोगे। अब आपको पता है कि भाई यहां पे सांकेतिक संक्रियाएं हैं तो इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं, है ना। सांकेतिक संख्या या सादृश्य प्रवृत्तियां हैं तो आपको ऑड वन आउट आपके लेटर से भी हो सकते हैं, नंबर से भी हो सकते हैं। तो ये सिलेबस बच्चा जो है ना इसको पढ़ना नहीं चाहता है, इसलिए क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आती है कि आखिर इसमें स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। लेकिन जब आप एसएससी का सिलेबस देखोगे तो इसी लैंग्वेज में सारी बातें लिखी होती हैं। ठीक है, उसमें ही आपके सामने एक बात और लिखी हुई कि निष्कर्ष निकालना। अब निष्कर्ष निकालने से आपका ड्राइंग इन्फियरेंसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन बन गया, स्टेटमेंट इन्फियरेंस का क्वेश्चन बन गया। आपने कहा सर लिखा तो इन्फियरेंस था, पूछा कंक्लूजन क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चे इसी में सारी की सारी बातें उन्होंने इंक्लूड कर दी। ठीक है, तो ये जब सिलेबस आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो ये बिल्कुल आपका एसएससी कमीशन के वेबसाइट से उठाया गया सिलेबस है। लेकिन अगर इसको हम आसान करें कि हमें क्या क्या चीज पढ़ के जाना है, तो ऐसा नहीं है कि ये बातें हम पहले नहीं पढ़ रहे थे, पहले भी हम पढ़ रहे थे। पहले भी हम स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते थे, स्टेटमेंट असम्पशन से करते थे, लेकिन पहले एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा था, 2025 के एग्जाम में पूछा गया, है ना। तो आपका फोकस उस टाइम पे क्या था कि अल्फाबेट से क्वेश्चंस कर लो, नंबर से क्वेश्चन कर लो, सबसे ज्यादा तो इसी से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 2025 ने ट्रेंड को चेंज कर दिया। तो अब आपके लिए अगर मैं डिटेल्ड सिलेबस जो कि
इन सारे के सारे को डीकोड करके मैंने आपके लिए सिलेबस लिखा है। अगर उन सिलेबस को आप अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली, और ध्यान रखना अब आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार देखूंगा, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उसको प्रायोरिटाइज करके और मैं फिर तैयारी करूंगा, तो फिर ये आपकी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि इसी गलतफहमी को दूर किया 2025 के एग्जाम ने, है ना, कि जो बच्चों ने 2024 का ट्रेंड फॉलो किया 2025 में बिल्कुल उसके उलट आपको सवाल मिले। तो अब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, किस टॉपिक के आएंगे। पहले 2024 या उसके पहले एसएससी में प्रेडिक्टेबल थे क्वेश्चंस, है ना, आप आसानी से अनुमान लगा रहे थे कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन टॉपिक से नहीं। लेकिन अब एसएससी में खासकर रीजनिंग में अनप्रेडिक्टेबल आपके टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसको पहले एसएससी ने नहीं पूछा। इसका रिजल्ट यह कि आपने देखा होगा एमटीएस की परीक्षा में प्यारे बच्चे क्यूब से क्वेश्चंस पूछे गए, जबकि आज तक एसएससी में क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन एमटीएस की परीक्षा में क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। तो अब आपको सब कुछ सारा का सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और वो सिलेबस को हम डिटेल तरीके से अगर आपके सामने दिखाएं तो मेरे प्यारे बच्चे ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और मैं बता भी दूंगा कि इसमें किन किन पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए 2025 के एग्जाम में। जैसे कोडिंग डिकोडिंग तो आपको पता है कि सदाबहार टॉपिक है, इससे चाहे कोई भी चीज चेंज हो जाए, कोई भी वेंडर चेंज हो जाए, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं हटा सकता। पेयर फॉर्मेशन एक बार को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि 2025 में भी नहीं पूछा गया, लेकिन लेटर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए, वर्ड फॉर्मेशन शब्द निर्माण से भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपके सामने एक वर्ड दिया वो कैब से भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना, आपके सामने एक वर्ड दिया, बोला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लेटर का यूज करके कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं, है ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा, डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा, लॉजिकल सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपका पूछा गया है, नंबर सीरीज से तो क्वेश्चन पूछा गया, मिसिंग नंबर से सीजीएल में नहीं लेकिन सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई सीजीएल में नहीं पूछा, सीएचएसएल में पूछ दिया, अगली बार सीएचएसएल में पूछ दे। तो ये बात आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमको इसे छोड़ना है। अब आपको कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। तो यहां मिसिंग नंबर है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है। आपने देखा एनालॉजी में पहले जो ट्रेडिशनल एनालॉजी के क्वेश्चंस थे उससे हटके इस बार 2025 में एनालॉजी, खासकर लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए। साथ ही साथ आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से भी आपका क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करें डाइस टॉपिक को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। और आपको पता ही है एमटीएस एग्जाम को मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलना ही गलत है, एमटीएस एग्जाम को तो मल्टी टैलेंटेड स्टाफ बोलना ज्यादा उचित होगा। क्यों? क्योंकि जो भी बेहतरीन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार एमटीएस एग्जाम में एक दो सवाल इतने बेहतरीन होते हैं जो सीजीएल में नहीं पूछे गए लेकिन एमटीएस में पूछ लिया गया। जैसे एमटीएस में एक बच्चे ने बताया कि सर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आज तक क्यूब एंड क्यूबर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए एसएससी में, लेकिन एमटीएस में इस बार क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, काउंटिंग फिगर से बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए इस बार, है ना, काउंटिंग फिगर है। फिर ब्लड रिलेशन से भी बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए, पजल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस या पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए। साथ ही साथ प्यारे बच्चे कैलेंडर से, क्लॉक टॉपिक से अभी तक कोई सूचना नहीं है कि क्लॉक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए, है ना, लेकिन अब आपको पैटर्न जिस हिसाब से 2025 में चेंज हुआ है, आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ना तो पड़ेगा। आपने देखा डायरेक्शन से 2024 या उसके पहले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन 2025 में डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। सिलॉक्स है, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है। पजल आपका मेंस में पूछा गया था, है ना, इनइक्वालिटी आपका मेंस में पूछा गया था, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, अगर मेंस में पूछा गया है तो ये आपके लिए मना नहीं किया है एसएससी ने कि हम प्री में नहीं पूछेंगे। ठीक है, आप हमेशा इस बात का अनुमान लगा लेते हो ना कि सर प्री में तो ये पजल से क्वेश्चन और इनइक्वालिटी से नहीं पूछा गया, मेंस में पूछा गया, लेकिन एसएससी ने क्या मना कर दिया गया कि ये जो पजल और इनइक्वालिटी टॉपिक है ये मेंस का टॉपिक है, प्री में नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं मना किया गया है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेन डायग्राम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, है ना, आपके एग्जाम में। तो ये आपके सामने 25 टॉपिक। उसके बाद से अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो इस बार लॉजिकल रीजनिंग ने तो तहलका ही मचा दिया था, इतने क्वेश्चंस पूछे गए।
हम पहले भी इनमें से 4-5 टॉपिक पढ़ा रहे थे, लेकिन और भी टॉपिक्स बढ़ गए, उन टॉपिक्स को भी हम इंक्लूड करेंगे। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशंस, अजम्पशन से तो बहुत ही सुंदर सुंदर और बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए प्यारे बच्चे, आपके एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए, है ना। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट से भी क्वेश्चन। एलिजिबिलिटी टेस्ट एक इंक्लूड किया, अभी तक नहीं पूछा गया था एलिजिबिलिटी टेस्ट से, लेकिन अब 2025 एग्जाम में पूछा गया। इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो आपका एसएससी के मेरे प्यारे बच्चे ऑफिशियल सिलेबस में भी आपका सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड यूज हुआ है ना। तो ऐसा देखो, पहले क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा था, लेकिन ये अब की बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो आपने इस वर्ड को हाईलाइट करके पढ़ा। क्या ये वर्ड पहले आपको नहीं दिखेगा? आपको पहले भी सिलेबस में ये चीज देखने को मिलेगी, सोशल इंटेलिजेंस, लेकिन पहले हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे किसी और वेंडर का। अभी हमको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब रीजनिंग में जिस हिसाब से पिछले 2025 में बदलाव हुए हैं, सारा सिलेबस अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो अब अनुमान, वो अब प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं उसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद से अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंक्लूड है और डिसीजन मेकिंग भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपके 8 टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग के हैं, और उसके साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके क्वेश्चन, जैसे मिरर वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, आकृति को पूर्ण करना, ग्रुपिंग फिगर और फिगर सीरीज। तो ये पूरा का पूरा हमने सिलेबस को डी कोड कर दिया है। जो कोड आप एसएससी के ऑफिशियल दिए गए सिलेबस में उसको डी कोड नहीं कर पा रहे थे, उसको हमने डी कोड करके यहां पे लिख दिया कि आपको ये सिलेबस पढ़ना है। और अगर इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ के एग्जाम में जाएंगे, तभी जाके आप जो है ना रीजनिंग के सेक्शन पे कमांड कर पाएंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता है प्यारे बच्चे, जिस बच्चे ने रीजनिंग सेक्शन पे कमांड एसएससी की परीक्षा में नहीं किया, तो फिर फाइनली उसका सिलेक्शन ही रुकता है कि नहीं? क्योंकि एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट रीजनिंग है जिसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अब यहां पे अगर कोई चूक हुई तो ओवरऑल पेपर आपका बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिलेबस आपके सामने है, सारी बातें अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। हमारी क्लासेस भी होती हैं और बिल्कुल नए पैटर्न पे हो रही हैं। डेली 12 बजे यूट्यूब पे, डेली 12 बजे आपका सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है ना। 12 बजे डेली सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन, और जिसमें बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूं, नए पैटर्न के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। साथ ही साथ 4 बजे आपके सीएचएसएल एग्जाम की भी प्रैक्टिस सेट हो रही है। तो इन दोनों के दोनों सेशंस में आप आ सकते हैं, आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलेंगे, जिस पैटर्न पे 2025 एग्जाम में परीक्षा हुई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बताना था आपको। मिलेंगे अगले किसी और सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।